हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और करंट अफेयर्स 2024 की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग विंबलडन के विषय में कुछ देखेंगे, ग्रैंड स्लैम के विषय में देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ यूएस ओपन के बारे में भी जानेंगे गहराई से, है ना। साथ ही साथ आज वर्तमान में क्या इसमें कौन कौन लोग विजेता है इसको भी देखेंगे हम लोग। तो ओवरऑल इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग का ये जर्नी होगा। आप तो जानते ही हैं, आप समझ रहे हैं किस तरह से हम लोग चल रहे थे, वही हम लोग का रहेगा, है ना। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बहुत अच्छे से एक बार आप जाकर के देखिए। विगत वर्ष के क्वेश्चन को जब देखेंगे तब जोन ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलेगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यदि मान लीजिए वनडे एग्जाम देते हैं कोई भी, तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना ही आना है। कई बार तो दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, करंट के महत्व को मैंने कई बार आपके पास उजागर किया है, एक बार फिर से बोल देता हूं कि लगभग आप मान के चलिए कि यदि 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं तो उसका लगभग 25% वेटेज करंट अफेयर से होगा, आप देख लीजिएगा। और 150 सवाल अगर आते हैं तो वहां भी 25% वेटेज करंट अफेयर से होता है ना। तो लगभग मैंने 30 से 35 क्वेश्चन का एक बताया था कि जोन बनता है करंट का। तो उन सभी चीजों को कवर करने के लिए इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे कवर करना पड़ेगा आपको। छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके ही हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम अपना बना सकते हैं कि मेरा सही हो जाएगा, ठीक। और आजकल देखा यह गया कि करंट अफेयर्स में भी जैसे पहले बिल्कुल एकदम क्वेश्चन जो होते थे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते थे, जैसे पहले से आप बता सकते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। थोड़ा आजकल ना गहराई में चला जा रहा है, इसीलिए ज्यादा कवरेज का जरूरत है। तो इसीलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस जर्नी को पूरा करेंगे। तो आइए फिर से हम लोग एक बार लग के देखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन मेलबोर्न, फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस और विंबलडन लंदन, यूएस ओपन न्यूयॉर्क। मतलब कौन कौन से जो ग्रैंड स्लैम है और कहां कहां वो होते हैं, है ना। इन चारों के बारे में आपको बताना है और बताना है कि सही कौन कौन सा सुमेलित है, ठीक। यहां अगर मैं और क्लियर कर दूं तो यहां लिख दूं कि सही सुमेलित, सही सुमेलित कथन चुने। अगर ये मैं लिख दूं तो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब अब इसमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं उसे उत्तर के रूप में आपको दिए गए ऑप्शन से चुन लेना है, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या है, एक केवल एक और दो, क्या केवल एक और दो सुमेलित हैं, या बी एक तीन और चार, क्या एक तीन और ये चार सुमेलित हैं, ठीक है, या एक दो तीन चार सभी सुमेलित हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है, या फिर क्या दिया हुआ है, केवल तीन और चार सुमेलित है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ना, ये चारों ही सुमेलित हैं, चारों ही सुमेलित हैं, मतलब सी ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है ना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है वो मेलबोर्न में खेला जाता है, ठीक है। मेलबोर्न एक महत्वपूर्ण शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर यह गेम होता है। उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन, देखिए ये तो नाम से ही आप पकड़ लेंगे, ठीक। लेकिन मैंने जगह का नाम दिया, मैंने फ्रांस में भी कहां पर हो रहा है, तो रोलैंड गैरोस, ठीक है, कि ग्राउंड में के मैदान पे ये खेल खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आइए देखिए विंबलडन, एक अति महत्वपूर्ण है ग्रैंड स्लैम का एक भाग, ये लंदन में होता है, ये लंदन में खेला जाता है। और यूएस ओपन, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, नाम से ही आप पकड़ सकते हैं इसको, न्यूयॉर्क में होता है, लेकिन ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो इस तरीके से ये चारों जो ग्रैंड स्लैम है ये कहां कहां होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को चलना चाहिए फ्रेंड। ओके ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सत्य कथन का चुनाव करें,
सत्य कथन का चुनाव करें, मतलब जो कथन इसमें सत्य है उसे आपको चुनना है। ठीक, आइए आपके जो ऑप्शन है ए नंबर पे आइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और यूएस ओपन। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्डकोर्ट पर खेला जाता है, हार्डकोर्ट पर खेला जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल राइट है, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो दोनों गेम होता है ना, वो हार्डकोर्ट का मतलब होता है जो सख्त सरफेस पे जो सरफेस होगा, मतलब कि जो ये ग्राउंड है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड का जो सरफेस होगा ना, ये सरफेस दिख रहा है जो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, तो इस ग्राउंड का जो सरफेस होगा ये हार्ड होगा, हार्ड होगा, राइट, हार्ड होगा, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, तो बिल्कुल सही है ये। फिर बी नंबर का ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, राइट, क्या फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी पर, तो बिल्कुल सही है, ये फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है। लाल रंग का बजरी होता है यहाँ, लाल रंग का बजरी, बजरी बिछा होता है, ठीक है, लाल रंग का बजरी यहाँ बिछा होता है, ग्राउंड पे लाल रंग का बजरी बिछा दिया जाता है, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। आप देखिएगा जब मैच होता है तो देखिएगा ग्राउंड बिल्कुल रेड कलर का दिखेगा, लाल लिए हो, जैसे लगेगा कि लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, उस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आइए, तो ये भी राइट है। सी नंबर आइए, तो विंबलडन घास के मैदान पर होता है, घास के मैदान पर विंबलडन होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। विंबलडन जब आप जाके देखेंगे, मैच जब होता है तो आप कभी देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, तो ग्राउंड बिल्कुल विंबलडन में देखिए ग्रीन दिखेगा, उसमें क्या है कि लेयर होता है, घास का लेयर होता है, ठीक, तो इसलिए तीनों ही सही होंगे, तो डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड, डी इज योर राइट आंसर, उपरोक्त सभी सत्य है। फ्रेंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि देखिए इस दोनों गेम, इस गेम में कितनी खूबसूरती है। देखिए कोर्ट जो है वो हमेशा बदलता है, ठीक है, कोर्ट हमेशा बदलता है। कोई और गेम अगर होगा तो वहां पर जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में क्या है, मान लिया कि क्रिकेट अलग अलग जगह हो रहा है तो पिच चेंज हो जाएगा, लेकिन पिच पे बिल्कुल बनाने का, पिच बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, उसमें मतलब जैसे मटेरियल्स वगैरह जो भी यूज होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज हो जाता है। इसीलिए कोई एक खिलाड़ी, है ना, चारों ग्रैंड स्लैम को अगर वो एक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में, जैसे मान लीजिए कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होंगे, तो चारों को अगर जीत जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि खेलने का स्टाइल, खेलने का अंदाज, है ना, सभी चीज चेंज हो जाता है, क्योंकि आप हार्ड कोर्ट पे खेल रहे हैं, है ना, यूएस ओपन, ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों आपने हार्ड कोर्ट पे खेल लिया। उसके बाद फिर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद में फिर अगर मान लीजिए फ्रेंच ओपन आ गया, तो जस्ट फ्रेंच ओपन जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद आया, तो हार्डकोर्ट के बाद आपको कहां खेलना है? आपको क्ले पिच पर खेलना है, क्ले कोर्ट पे खेलना है, लाल बजरी पे खेलना है, तो खेलने का स्टाइल, तरीका सब चेंज हो जाएगा वहां। तो एक ही प्लेयर को उतने कम दिन में एडजस्ट करते हुए फिर इस पिच पर, इस ग्राउंड में खेलने में दिक्कत आएगी, ठीक। उसके बाद आप चले आए तो आप आ गए विंबलडन पे, तो जैसे आपने लाल बजरी पे खेल दिया, अब आपको क्या कहाँ खेलना है? ग्रीन पे, मतलब कि ग्रीन का मतलब घास वाले कोर्ट में, तो घास वाले कोर्ट में भी वहां पर खेलने का तरीका बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर आता है यूएस ओपन, तो फिर से यूएस ओपन जब आएगा तो हार्ड कोर्ट आ जाएगा। तो चारों में जानते हैं ना, चारों में कोर्ट जब बदल जाता है तो प्लेयर का खेलने का अंदाज, उसका सब कुछ, उनका अनुभव, संतुलन, सब कुछ उनको बनाना पड़ता है वहां पर, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है एक ही प्लेयर का चारों ग्रैंड स्लैम जीतना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने इसको जीता है, जिसे एक कैलेंडर ईयर कहा जाता है, ठीक है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, तो आपको समझना होगा ये बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट में दिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, ठीक है, फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन 1877 और यूएस ओपन 1881, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें सही जोड़ी आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन वो 1905 में से स्टार्ट हुआ है खेला जाना, तो बिल्कुल राइट है, ये कोई गलती नहीं है, एकदम सही है, ठीक। फिर फ्रेंच ओपन पे आइए,
तो फ्रेंच ओपन क्या है, 1891 पे से स्टार्ट हुआ है खेला जाना, तो बिल्कुल सही है ये भी। फिर विंबलडन को आप आकर के देखिए, तो विंबलडन 1877 से स्टार्ट हुआ है खेला जाना, ये भी बिल्कुल राइट है। और यूएस ओपन पे आइए, तो यूएस ओपन जो है ना वो 1881 से स्टार्ट हुआ है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ए का 1 होगा, तो देखिए ए का 1 है, बी का 2 तो बी का 2 है, सी का 3 तो सी का 3 है, और डी का 4 तो डी का 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905 से खेला जा रहा है, और फ्रेंच ओपन 1891 से खेला जा रहा है, विंबलडन 1877 से खेला जा रहा है, और यूएस ओपन 1881 से खेला जा रहा है। अगर क्रम से सजाने के लिए अगर कहा जाए तो क्रम से आप बहुत आसानी से सजा सकते हैं, क्योंकि सभी का डेट आपको पता हो गया कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो आपको पता होगा कि विंबलडन जो खेल है, विंबलडन जो कि ग्रैंड स्लैम का एक सबसे महत्वपूर्ण गेम है, जिसे कहाँ खेला जाता है, जिसे खेला जाता है लंदन में। ठीक है, तो विंबलडन, विंबलडन के बाद आगे आते हैं तो फिर क्या आएगा, विंबलडन सबसे पुराना हो गया, उसके बाद फिर कौन सा होता है, तो देख लीजिए उसके बाद फिर क्या है, यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन, यूएस ओपन। फिर आइए थर्ड में, तो थर्ड में आप देखेंगे तो फ्रेंच ओपन आपको मिलेगा, राइट। तो देख लीजिए फ्रेंच, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, ओके। और फिर फोर्थ नंबर पे आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो ये पूरे ग्रैंड स्लैम का क्रम है ना, ये क्रम है। मतलब सबसे पुराना हो गया आपका विंबलडन, और उसके बाद फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियाई। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी आ जाएगा, है ना, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए एक बात और क्लियर कर दूं कि जब क्वेश्चन इस तरह का जब आएगा ना कि निम्न में से कौन सा सत्य है, फिर दो स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़िए, फिर देखिए कौन सा सही है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना आंसर चुनिए। ये घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं कि बस केवल आप लोग ये सोचिए कि मुझे वन लाइनर ही क्वेश्चन मिलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन कब से स्टार्ट हुआ, कौन जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, तो 4 में से एक टिक लगाया और खूब खुश हो गए। तो इस तरीके का बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है, अपने दिमाग को इस तरीके से अभ्यस्त कर लेना है, अपने दिमाग को ऐसा बनाना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और ऐसे क्वेश्चन को हमको सही कर लेना है। और सच बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल इस बात पे ना रहें कि यहाँ तो वन लाइनर क्वेश्चन को दिख ही नहीं रहा है, सब क्वेश्चन वन लाइनर दिखना चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों को इस तरह के सवाल के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में बदलाव आ रहा है, तो थोड़े से क्वेश्चन इस तरह से दिखेंगे जो थोड़ा लगेंगे कि ये कठिन है, थोड़े से हार्ड है, लेकिन वो हार्ड होते नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके सामने डिलीवर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन से ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि पुरुष में सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है, सोच लीजिए 24 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इन्होंने जीता है 24। उसके बाद आइए सेकंड नंबर का स्टेटमेंट, महिलाओं में सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब मार्गरेट कोर्ट ने जीता है, मार्गरेट कोर्ट ने जीता है। तो फ्रेंड बिल्कुल सही है, मार्गरेट जो कोर्ट थी, ये महिलाओं में सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने भी जीता है, 24 ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, ठीक है, कि सेरेना विलियम्स जो हैं जस्ट इनके बाद हैं, 23 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है। उनका सपना था मार्गरेट कोर्ट को पीछे करके 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने का। ठीक है, तो अभी ये महिलाओं में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम इनके नाम पे है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। इसका मतलब 1 और 2 दोनों राइट है ना, 1 और 2 दोनों राइट है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ओके,
चलिए आगे चलें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो छपा हुआ मिलेगा आपको किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी एग्जाम में, राइट। देखिए क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर। उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन 2024, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। ध्यान दीजिए, विंबलडन 2024, उसके आगे क्या लिखा है, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और यूएस ओपन 2024, ये जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर। तो इसे सही जोड़ी के रूप में आपको बनाना है, आपको यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। इस तरीके से आपको चुनना है। तो आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 2 3 1, या ऑप्शन सी 2 3 1 4, या ऑप्शन डी 2 3 4 1। तो देखिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 2 3 4, बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक। मतलब कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जैनिक सिनर ने जीता है 2024 का, है ना। और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और विंबलडन 2024 का कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है, और यूएस ओपन 2024 जैनिक सिनर ने जीता है। तो इसे याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो दो ही प्लेयर्स का नाम याद रखना है आपको, एक जैनिक सिनर का और एक कार्लोस अल्कराज का, ठीक है। और आपको कैसे याद रखना है, तो जैनिक सिनर को पहले आप लिख दीजिए यहां पर, जैनिक सिनर। तो जैनिक सिनर लिख दिया, दो ही लोग का नाम है। और एक क्या है नाम, कार्लोस अल्कराज का। तो जैनिक सिनर आपको 2 बार लिखना है, एक बार लिख दिया, एक बार इधर लिखिए, ठीक है, एक बार इधर लिखिए जैनिक सिनर, 2 बार लिख दिया। अब बीच में 2 बार लिख दीजिए अल्कराज का, कार्लोस अल्कराज। तो यहां लिख दीजिए कार्लोस अल्कराज, और एक बार और लिखिए कार्लोस अल्कराज, अल्कराज, ठीक है। अब देखिए, तो पहला गेम क्या होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, मैंने बताया था आपको। तो यहां लिखिए ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऐसे लिख दीजिए। फिर सेकंड नंबर में क्या होता है, फ्रेंच ओपन। तो लिखिए आगे चल के फ्रेंच ओपन, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं, आप इसे समझ जाइए। उसके बाद आप लिखिए यूएस ओपन, तो लिखिए यूएस ओपन। याद कराने का तरीका मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को याद ही नहीं होता है। और उसके बाद फिर आगे लिखिए क्या, सॉरी, आप यहां विंबलडन लिखिए क्योंकि 3rd नंबर विंबलडन होता है, मैंने बता दिया है। विंबलडन, विंबलडन। तब फिर लिखिए यूएस ओपन, यूएस ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा ना यार, कि जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियाई ओपन, और कार्लोस अल्कराज के नीचे है फ्रेंच ओपन, और फिर कार्लोस अल्कराज के बाद का है विंबलडन, और फिर जैनिक सिनर सबसे लास्ट में फिर से यूएस ओपन जीते हैं। तो ये क्रम है। तो याद करना कितना आसान हो गया, ठीक। एक तो 2 ही प्लेयर को मिला है, और उसका मैंने क्रम भी आपको समझा दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए यहाँ पर 2 खिलाड़ियों का नाम दिया है और वो किस देश के हैं ये उसके सामने लिखा गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। जैसे कि सही कथन का चुनाव करना है आपको। तो पहला दिया है जैनिक सिनर, तो जैनिक सिनर के आगे क्या लिखा है, इटली। जैनिक सिनर के आगे क्या लिखा है, इटली, ओके। फिर सेकंड नंबर में क्या है, कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज लिखा है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, स्पेन, राइट। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है और बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को इस बार, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जो चारों होते हैं इन्हीं दोनों ने मिलकर के जीता है। तो सही जवाब क्या है, डी, 1 और 2 दोनों। मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जैनिक सिनर ने जीता, और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता। फिर उसके बाद फिर विंबलडन भी कार्लोस अल्कराज ने जीता, और फिर से यूएस ओपन जैनिक सिनर ने जीता। तो जैनिक सिनर इटली के प्लेयर हैं, एकदम राइट है, ठीक है। और अल्कराज जो है वो स्पेन के प्लेयर हैं। स्पेन में एक बहुत महान प्लेयर हैं जो कि वर्तमान में काफी ग्रैंड स्लैम जीते हैं।
आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताना है, मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, कौन है वो आपको बताना है, ठीक। अच्छा आगे चलिए, तो देखिए ये छोटा बात नहीं है, अल्कराज जो है, कार्लोस अल्कराज जो है, इन्होंने क्या है आपको पता ना, फ्रेंच और विंबलडन दोनों जीता। आपको पता है ना, मैंने बताया था कि फ्रेंच ओपन जो है बजरी पे खेला जाता है, ठीक, और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि विंबलडन जस्ट उसके बाद होता है खेल, और उसमें क्या होता है, घास के मैदान पे खेला जाता है, ठीक है। तो दोनों के खेल में कितना संतुलन इन्होंने साधा होगा कि दोनों का कोर्ट चेंज हो गया, उसके बाद भी इन्होंने अपने मतलब विजय अभियान को बरकरार रखा और ये दोनों ही ग्रैंड स्लैम को जीता है। जबकि दोनों के कोर्ट जब चेंज होते हैं ना, तो वहां पर बैलेंस बनाना, ठीक है, उस पर अपने आप को ढालना, ये बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, लेकिन इन्होंने एक काफी बड़ा काम करके दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, एरिना सबालेंका, राइट, कौन, एरिना सबालेंका। उसके बाद फिर क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट, फ्रेंच ओपन 2024, राइट, ईगा स्विटेक। और फिर सी कहता है विंबलडन ओपन 2024, बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, और यूएस ओपन 2024, ये कौन है, एरिना सबालेंका। तो देखिए ये चारों आपको जो ग्रैंड स्लैम है 2024 के ही हैं, और कौन कौन महिलाएं इस ग्रैंड स्लैम को जीती हैं, ठीक है। जैसे हमने पुरुष का देखा था कि चारों ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से पुरुष खिलाड़ी जीते थे, उसी तरीके से इसमें देखना है कि चारों ग्रैंड स्लैम को कौन कौन से महिलाओं खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है, राइट। तो अब उसमें उसके बाद आपको इस ऑप्शन के साथ अपने कूट के साथ इसमें उत्तर को चुन लेना है। जैसे कि ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 3 1 4, या सी है 2 3 4 1, या डी है 4 1 2 3। तो आइए मैं इसको क्लियर कर दूं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 जो है वो एरिना सबालेंका ने जीता है, एकदम राइट है ये, इनका नाम याद रखिए, एरिना सबालेंका। सेकंड में फ्रेंच ओपन 2024 में ईगा स्विटेक, बिल्कुल राइट है, ईगा स्विटेक जीती हैं, ये सही है। और फिर विंबलडन ओपन 2024 में बारबोरा क्रेजिकोवा, ये भी जीती हैं, बिल्कुल राइट है ये, बारबोरा क्रेजिकोवा। और यूएस ओपन 2024 को एरिना सबालेंका ने फिर से जीता है, तो ये बिल्कुल राइट है। और ये चारों सही होने के साथ ही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, है ना। तो इसे मैं याद करने का एक क्रम बना देता हूं जिसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो एरिना सबालेंका ने दो ग्रैंड स्लैम जीता, कौन कौन सा, एक पहला और एक सबसे अंतिम, देख लीजिए। तो सबसे पहले नाम लिख दीजिए एरिना सबालेंका का, एरिना सबालेंका, एक बार लिखा, एक बार लास्ट में इनका नाम फिर से लिखिए, यहां पर एरिना सबालेंका, ठीक है। यहां से आप लोग को शायद ना दिखे तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, एरिना सबालेंका। फिर आप लिखिए सबसे लास्ट में लिखिए एरिना सबालेंका, है ना, 2 बार लिखा नाम, एक बार सबसे पहले लिखा, एक बार सबसे लास्ट में लिखा। और उसके बाद फिर बीच में आपको 2 नाम और याद करने हैं। तो एरिना सबालेंका का पहला और सबसे लास्ट में लिख दिया, तो मैं लिख दूं यहाँ 1 और ये 4, है ना। अब उसके बाद आप लिखिए ईगा स्विटेक, ठीक है, ईगा स्विटेक, ईगा स्विटेक, ये हो गया 2, ठीक है। अब उसके बाद लिखिए बारबोरा क्रेजिकोवा, क्या, बारबोरा क्रेजिकोवा, और इन्हें लिख दीजिए थर्ड पे। तो देखिए तो कितना आसान हो गया, आसान हुआ ना, 2 तो सेम है, पहला और लास्ट, और फिर बीच में 2 याद रखना है, ईगा स्विटेक और बारबोरा क्रेजिकोवा। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर ए होगा। तो याद करना है इसको, क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, छापे हुए होंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन छपा हुआ होगा। आप बहुत सारे अन्य जगह जाकर के करंट को देखिए, तो वहां क्या करेंगे, इसी को तोड़ तोड़ के बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन बना देंगे, और आपको उलझा के आपका समय भी उसमें चला जाता है। तो मैंने केवल एक ही जगह में इन सभी को समाहित किया है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ए क्या कहता है, एरिना सबालेंका,
आपको पता है ना एरिना सबालेंका कौन है? अभी मैंने इससे पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, याद करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले सवाल हैं सब के सब। तो मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीती थी एरिना सबालेंका, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे लास्ट वाला जो होता है यूएस ओपन, ये भी इन्होंने जीता है। तो इसलिए आप देखिए, आपका जो सवाल है वो कहता है एरिना सबालेंका, आगे क्या दिया है? बेलारूस, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, तो क्या एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं? ऐसे भी सवाल आते हैं। कोई खिलाड़ी जो जीतता है ना ग्रैंड स्लैम, तो किस देश से संबंधित है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो बिल्कुल राइट है, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। उसके बाद फिर बारबोरा क्रिजिकोवा, ठीक है, ये चेक गणराज्य की है। ये चेक गणराज्य की है कि नहीं है? तो बिल्कुल है ये, ठीक है, बिल्कुल है, सही है। उसके बाद फिर सी नंबर क्या है? ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये पोलैंड की हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है ये, है ना। तो इसलिए आपका ये तीनों ही जो है ये सही हो जाएगा। तीनों ही कथन क्या है? सही हो जाएगा। ए बी सी, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा ए बी सी तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। तो आपका आंसर सी होगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों ही सत्य कथन है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये? इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। आइए आगे चलें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर का, कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष युगल, क्या पुरुष युगल, ठीक है, विजेता रहे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना किसके साथ जोड़ी बना करके, ठीक है, किसके साथ जोड़ी बना करके यह प्रतियोगिता अपने नाम किए? ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? ए नंबर क्या ऑप्शन है आपका? मैथ्यू एब्डेन, ठीक है। बी क्या है? मार्सेलो एरवलो। फिर क्या है? सी मैट पाविक, या डी है हेनरी पैटन। ठीक है, आपको सही जवाब खोजना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैथ्यू एब्डेन। मैथ्यू एब्डेन वो प्लेयर हैं जिनके साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में युगल, पुरुष युगल, ठीक है, के साथ में जोड़ी बना करके रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन दोनों मिलकर के जोड़ी बना करके पुरुष युगल में क्या ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का खिताब इन्होंने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी के द्वारा या तो युगल हो, या मतलब सिंगल में तो पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन युगल में जब भी ये विजेता रहते हैं तब भी, और उप विजेता अगर है तब भी, ये दोनों ही स्थिति में ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल जोन ऑफ मतलब इंपॉर्टेंसी इसकी बढ़ जाती है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। इसीलिए इसको तो एकदम याद कर लीजिए। कौन? मैथ्यू एब्डेन, इनके साथ ही जोड़ी बनाए थे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में मिश्रित युगल, पुरुष मिश्रित युगल में इन्होंने जीता। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। जरा इसको भी याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। कभी यही पूछ दे कि मैथ्यू एब्डेन जिनके साथ में रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल जोड़ी बना करके 2024 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन मतलब के विजेता रहे हैं, ये खिलाड़ी किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा सत्य है? सत्य खोजना है आपको। ठीक, पहला है क्या? प्लेयर्स के नाम दिए हैं और वो किस देश से संबंधित है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है किसी भी मतलब की एजेंसी का जो एग्जाम ले रही है, जैसे डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। आगे क्या दिया हुआ आपका? रूस। फिर सेकंड नंबर क्या दिया है? अलेक्जेंडर जिवेरेव, ठीक है, अलेक्जेंडर जिवेरेव, ये जर्मनी के। ओके, फिर क्या देता है आपको? टेलर फ्रिट्ज, ओके, यूएसए। नाउ नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच सर्बिया। तो देखिए, आप सही जब जोड़ी जब मिलाएंगे तो डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, एकदम राइट।
उसके बाद फिर अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं, बिल्कुल सही। ज्वेरेव जर्मनी ज्वेरेव जर्मनी के हैं, ठीक है। फिर टेलर फ्रिट्ज, ये यूएसए के हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। उसके बाद फिर नोवाक जोकोविच सर्बिया, ये तो आपको याद ही होगा, ये अपेक्षित है, हर एक प्रतियोगी से ये अपेक्षित है, क्योंकि अपने जीवन काल में वो जितना भी बार एग्जाम दिया होगा तो हर साल कोई ना कोई ग्रैंड स्लैम इन लोगों के नाम होता ही है। तो इतना ना बार आपने पढ़ लिया कि कम से कम देश कौन से देश से संबंधित है, ये तो गलती आप लोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, बार बार रिवीजन की जरूरत है, ठीक। नोवाक जोकोविच सर्बिया, तो इस हिसाब से देखें तो सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 चुन लीजिए, डी नंबर पे आ जाइए। तो डी नंबर में 1 2 3 4 है, राइट हो जाएगा ये आपका सवाल जवाब, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको सही से ध्यान दीजिए, है ना। तो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया से। ऐसे ही एक प्लेयर और हैं, काफी नाम है उनका, राफेल नाडाल, नाम उनका है राफेल नाडाल। क्या आपको पता है किस देश से हैं ये हैं, कहां से हैं, स्पेन से, ठीक है, स्पेन से, याद रखना है, स्पेन से। कुछ खासियत है इनकी खासियत ये है कि ये फ्रेंच ओपन बहुत मतलब रेगुलर जीते हैं, ठीक है। मैंने लाल बजरी पे इनका इतना अभ्यास है, इतना संतुलन है उस कोर्ट पे इनका कि ये कोर्ट किसी भी मैच में चूकते नहीं है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा इस बात को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, ठीक है, कि मिश्रित युगल के विजेता रहे रोहन बोपन्ना, ठीक है, के विषय में क्या सत्य है। तो देखिए, रोहन बोपन्ना के विषय में थोड़ा कवरेज होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए होनी चाहिए कि बहुत बड़ी बात है कि किसी ग्रैंड स्लैम में भारतीय का जीत जाना, तो इसलिए इनके विषय में हमको थोड़ा सा ज्यादा डीप जाना है। तो आइए इस क्वेश्चन से थोड़ा हम लोग देखें, अपने गहराई को बढ़ा लें। तो पहला स्टेटमेंट है कि किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। तो एकदम राइट है ये, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 43 से 44 साल के आसपास इनकी उम्र हो रही है, और इन्होंने मतलब कि पुरुष युगल खिताब जीतने वाले इतने अधिक उम्र के, सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने हैं, ये एकदम सही है। सेकंड ऑफ आइए स्टेटमेंट पे कि रोहन बोपन्ना ने अपने जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है, तो बिल्कुल सही है, इनके लिए बिल्कुल सही है, इन्होंने पहला खिताब जीता है पुरुष युगल में, मिश्रित है ना, साथ जोड़ी बना करके इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और कौन सा ग्रैंड स्लैम है, मैंने पहले बताया है ना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, राइट। उसके बाद आइए थर्ड नंबर, ओपन युग में लिएंडर पेस, देखिए दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो अब नहीं खेलते हैं वर्तमान में, और फिर महेश भूपति, ठीक है, के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष खिताब जीतने वाले बोपन्ना तीसरे खिलाड़ी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बोपन्ना का नंबर थर्ड है, इससे पहले लिएंडर पेस और महेश भूपति, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों संन्यास ले चुके हैं। तो लिएंडर पेस और महेश भूपति इसमें पहले जीत चुके हैं और ये तीसरे खिलाड़ी हुए हैं। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट क्या है रोहन बोपन्ना जी के बारे में, बिल्कुल राइट है, तो इसलिए तीनों सही होगा। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख लीजिए बी बिल्कुल सही है, 1 2 और 3 ये तीनों सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रैंड स्लैम के बारे में काफी कुछ जाना, सीखा, और उतना ही बात किया है जो एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट है, एकदम उपयोगी है, आवश्यक था इतना डिस्कशन, तो हमने इतना डिस्कशन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई भी परीक्षा देंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जो डिस्कशन हुआ है वहां से क्वेश्चन छपा हुआ आपको अपने प्रश्न पत्र में दिखना ही दिखना है। तो इसलिए आपका अब काम क्या है, जाइए जाकर के इन सभी चीजों को, वीडियो को बार बार देखिए और अपना एक छोटा सा सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, जिसको आप कम समय में रिवाइज कर सकते हैं और उसे अच्छे से रट जाइए, याद कर जाइए, लेकिन समझ समझ के, ठीक है। अब आपको जाकर के वीडियो को देखना है कई बार अच्छे से। तो
आज क्लास यहीं रोकते हैं। कल फिर से एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।